खबरों का रुख करते हैं। खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बदलता मौसम का मिजाज एक बार फिर से चिंता का सबब बन सकता है। मौसम विभाग की माने तो 29 अप्रैल से उत्तराखंड में मौसम बदलने की संभावना है, यानी कि आज से मौसम एक बार फिर बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जबरदस्त बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। वहीं यात्रा से पहले शासन प्रशासन ने यह भी दावा किया गया था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे यात्रियों को घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद भी टोकन सिस्टम लागू नहीं, अभी तक लागू हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मौसम को लेकर के हालांकि अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। लगातार बर्फबारी हो रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है उत्तराखंड में और इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है। ऐसे में प्रशासन की चिंता यहां पर बढ़ चुकी है। तमाम व्यवस्थाएं हालांकि की गई थी, ये दावे प्रशासन की तरफ से किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदल रखा है, ये एक बड़ा चिंता का सबब प्रशासन के लिए यहां पर बन रहा है। बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ऐसे आ रही है। हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू होने जा रही है। प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तैयारियों में जुटा है, लेकिन खराब मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम जोरों पर है। ऐसे में सेना के जवान बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं। यात्रा पड़ाव घाघरिया से लेकर अटला कोड़ी तक 3 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ हटानी है। ऐसे में सेना जवान और गुरुद्वारे के सेवादार निरीक्षण करने जब हेमकुंड पहुंचे तो हेमकुंड साहिब में बर्फ जमी मिली। पूरा हेमकुंड सरोवर वहां पर जमा हुआ मिला। ऐसे में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, क्योंकि यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है। ऐसे में बर्फबारी के चलते यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कमर कसना शुरू कर दिया है। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है, लगातार बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिल रही है और सेना के जवान और साथ ही साथ गुरुद्वारा प्रशासन यहाँ पर बर्फ हटाने का काम लगातार कर रहा है। तो यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और उसी कड़ी में देखिए यहाँ पर बर्फबारी जो हो रही है उसे हटाने का काम यहाँ पर लगातार जारी है और जो गुरुद्वारे के सेवादार हैं वो भी इस काम में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। सैलानी बर्फबारी की वजह से खुश तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की चिंता यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि मौसम लगातार वहां पे खराब हो रहा है, बर्फबारी लगातार हो रही है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासन की चिंता ऐसे बढ़ रही है। चारधाम में मौसम का मिजाज फिर से बदला है। गंगोत्री धाम में देखिए बर्फ कैसे गिर रही है। तस्वीरें ऐसी लग रही हैं मानो सर्दी के मौसम की बर्फबारी हो। आसमान से बर्फ रुई के फाही की तरह गिर रही है। ये बर्फ देख चारधाम के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों के चेहरे खिल उठे हैं। 22 अप्रैल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई है। जाहिर है यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आ रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हालांकि पारा गिरा है, जिससे ठंड बढ़ गई है। उधर केदारनाथ धाम में भी मौसम बदला है और बर्फबारी हुई है। इस तस्वीर को देखिए, केदारनाथ मंदिर के बाहर का नजारा कितना खूबसूरत है। बर्फबारी हो रही है और यहाँ मौजूद श्रद्धालु इस बर्फ से खुद को सुरक्षित रखने के लिए छाता लगाए हुए हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है। किसी ने नहीं सोचा था कि कपाट खुलने के बाद भी इस तरह से बर्फबारी देखने को मिलेगी। उधर बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, मगर खराब मौसम ने यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं में खलल डाल दी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत, बड़कोट से नितिन के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में भी पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार का जिम्मा संभाल लिया। यूपी के 17 नगर निगमों और ज्यादा से ज्यादा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जनसभा की और कहा कि काशी के बाद अब नैमिषारण्य के कायाकल्प की बारी है। काशी चमक चुकी है, अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है, अब नैमिषारण्य की बारी है। सीतापुर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने छोटी काशी के नाम से मशहूर गोला गोकर्णनाथ कॉरिडोर का काम जल्द पूरा होने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बदल चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज परिवर्तन हुआ है। 9 वर्ष के अंदर भारत का पूरा कायाकल्प हो गया है। आज भारत दुनिया के अंदर हर जगह सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। मुख्यमंत्री योगी ने सीतापुर और लखीमपुर के अलावा बलरामपुर और गोरखपुर में भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और जनता से नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। भाजपा ने समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका दे दिया है, जब अखिलेश यादव के चाचा और सपा महासचिव शिवपाल यादव के एक बेहद करीबी सहयोगी भाजपा में अब शामिल हो गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में अजय त्रिपाठी ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ सभा छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली, जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा में आने वालों का पूरा सम्मान किया जाएगा। आज समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। हम हृदय से सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह है। हम अपने सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। भाजपा में शामिल होने के बाद अजय त्रिपाठी मुन्ना ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा में शिवपाल यादव की अनदेखी हो रही है और निकाय चुनाव में मेयर तो क्या, पार्षद तक के टिकट बंटवारे में शिवपाल के समर्थकों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को इस योग्य नहीं समझा कि कहीं समायोजित करे, इसलिए हमने सपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय। पिछले 3 दिनों से लगातार विरोधी दलों के नेताओं में भाजपा सेंध लगा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा सपा के नेता हैं, लेकिन इस बार भाजपा शिवपाल के करीबी को भी तोड़ने में कामयाब हो गई है। अजय त्रिपाठी ने यह भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी में जो लोग शिवपाल यादव के साथ प्रसपा के बाद आए थे, उनमें किसी को भी ना तो तवज्जो दी जा रही है, ना टिकट दिए जा रहे हैं, ना ही पार्टी में कहीं कोई जिम्मेदारी। और इन्हीं बातों को देखते हुए अजय त्रिपाठी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में भाजपा में आने का फैसला लिया। एक तरफ भाजपा सपा नेताओं को तोड़कर अखिलेश यादव को छोटे छोटे झटके देने में लगी है, तो दूसरी तरफ सपा के बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल संभल नगर पालिका अध्यक्ष के टिकट बंटवारे के बाद से समाजवादी पार्टी में जो टकराव शुरू हुआ, अब वो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान के बाद बगावत की शक्ल ले चुका है, जिन्होंने सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि ईमानदारी से काम नहीं होगा, उनमें टकराने की भी ताकत है। पार्टी से डर के थोड़ी कर रहा हूँ, पार्टी मुझे निकाल दे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो अवाम के लिए काम कर रहा हूँ, अवाम की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ। जब उन्होंने ना इंसाफ नहीं किया और टिकट ये हमसे वायदा किया था कि यहाँ पर आज़ाद लड़ेंगे, जो भी लड़ेंगे और जो कामयाब होगा पार्टी का कैंडिडेट होगा, हमने ये कह दिया। सिर्फ शफीकुर रहमान बर्क ही नहीं बल्कि सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क भी अपने दादा के सुर में सुर मिलाते हुए बाकी तेवर अपना लिए हैं और अखिलेश यादव से टिकट बंटवारे को परिवारवाद और अपने प्रत्याशी को कौम की आवाज बताया। संभल की सरजमी पर परिवारवाद को आगे बढ़ाओगे या संभल की सरजमी पर कौम की रहनुमाई को आगे बढ़ाना चाहते हो? ये विवाद शफीकुर रहमान बर्क और संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर शुरू हुआ, लेकिन अब ये मामला संभल में समाजवादी पार्टी के बीच दरार की वजह बनता चला जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।